दोस्तों, एक बार की बात है जब ऋषि कांडू गोमती नदी के किनारे पर बैठकर घोर तपस्या कर रहे थे। उन्हें ऐसे ही लगातार तपस्या करते हुए काफी साल गुजर गए थे। वह अपनी तपस्या में इतने ज्यादा लीन हो गए थे कि उनको अपने आसपास कुछ भी पता नहीं चलता था। ऋषि कांडू को लगातार तपस्या करते हुए देख इंद्रदेव काफी चिंतित हो रहे थे, क्योंकि उनको डर रहता था कि कहीं उनकी कोई राजगद्दी छीन ना ले। इसीलिए इंद्रदेव ने एक षड्यंत्र रचा और स्वर्गलोक की सबसे खूबसूरत अप्सरा को बुला लिया। वह अप्सरा इतनी खूबसूरत थी कि कोई भी देव उनको देखकर आकर्षित हो ही जाता था। इसीलिए फिर इंद्रदेव ने उस अप्सरा को बुला लिया और फिर इंद्रदेव ने उस अप्सरा को अपने षड्यंत्र में साथ देने के लिए मना लिया और अप्सरा भी मान गई। इंद्रदेव के कहने पर वो अप्सरा धरती लोक पर आ गई और ऋषि कांडू को अपनी शरारती हरकतों से अपनी ओर आकर्षित करने लगी। और जब ऋषि कांडू ने भी उस अप्सरा को पहली नज़र में देख लिया तो वह भी आकर्षित हो गए और अपनी तपस्या को छोड़ उस माया जाल में फंस गए। और फिर ऋषि कांडू उस अप्सरा को अपने साथ गुफाओं में ले गए। उन गुफाओं में ऋषि कांडू ने उस अप्सरा के साथ काफ़ी साल रासलीला रचाया और फिर ऐसे ही करते करते करीबन 100 साल बीत गए। और फिर एक दिन अचानक अप्सरा ने ऋषि कांडू से कहा कि हे ऋषि, मुझे अब वापस जाना होगा। आप मुझे वापस जाने की खुशी खुशी इजाज़त दीजिए। यह सुनते ही ऋषि कांडू काफ़ी उदास हो गए और उदास होकर कहने लगे कि हे अप्सरा, कुछ दिन और ठहर जाते। ऋषि कांडू की उदासी देख अप्सरा उनकी बात मान गई और धरती लोक पर ही रुक गई। और फिर वो दोनों उसी गुफा में वापस रहने लगे और वहाँ पर रासलीला करने लगे। और फिर ऐसे ही करते करते 907 साल बीत गए। अप्सरा हर बार ऋषि कांडू से वापस जाने की इजाज़त मांगती थी, लेकिन ऋषि कांडू हर बार उदास होकर अप्सरा को कुछ देर और ठहरने को कह देते थे। अप्सरा भी उनकी बात इसलिए मान जाती थी क्योंकि वह डरती थी कि ऋषि कांडू कहीं गुस्से में आकर उसे कोई शराप ही ना दे दे। इसलिए अप्सरा को ऋषि कांडू के साथ 907 साल तक संभोग करना पड़ा था। लेकिन अब अगर हम बात करें कि ऋषि कांडू से अप्सरा को छुटकारा कैसे मिला था, तो एक बार ऋषि कांडू अपनी कुटिया से निकलकर बहुत तेजी से कहीं जा रहे थे और बीच रास्ते में अप्सरा ने ऋषि को रोक लिया और पूछने लगी कि आप कहाँ को जा रहे हो। फिर ऋषि कांडू ने जवाब दिया कि सूरज ढलने को है, मैं संध्या उपासना करने जा रहा हूँ, नहीं तो मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा। यह सुनते ही अप्सरा मुस्कुराने लगी और ऋषि कांडू को याद कराने लगी कि आप तो कई सालों से गुफा में मेरे साथ ही रहते थे, तब तो आपने कोई संध्या उपासना नहीं की। यह सुनते ही ऋषि कांडू चकित होने लगे और कहने लगे कि हे सुंदरी, मैंने तो आज नदी के तट पर तुम्हें पहली बार देखा है। तो फिर अप्सरा ने उत्तर में जवाब दिया कि हे ऋषि, मुझे तो आपके पास आए हुए काफ़ी साल बीत चुके हैं, लेकिन शायद आप सब भूल चुके हैं। और फिर ऋषि कांडू कहने लगे कि हे सुंदरी, मुझे सच सच बताओ कि मुझे तुम्हारे साथ रहते हुए कितना समय हो गया है। फिर अप्सरा ने सारा वाक्य सुनाया और बताया कि मुझे इंद्रदेव ने भेजा था और मुझे आपके साथ सहवास करते हुए पूरे 907 साल हो चुके हैं। यह सारा वाक्य जानने के बाद ऋषि कांडू मन ही मन अपने आप को कोसने लगे।